क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर दोनों स्विच एक साथ क्लोज होता है, तो दोनों इंडक्टर में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसके अगेंस्ट V1 V2 दोनों बैटरी का टोटल वर्क डन फाइंड करना है। तो इसको प्रोसीड करते हैं। तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। इस सर्किट को देखते हैं। इस सर्किट में बैटरी V0 रेजिस्टेंस R में पावर सप्लाई कर रहा है। कन्फर्म है कि यहाँ पर जो बैटरी है वो डिस्चार्ज हो रहा है। तो बैटरी जब डिस्चार्ज होता है तो उस केस में जो करंट है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर आता है, और बैटरी जब चार्ज होता है तो उस केस में करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अंदर जाता है। अब हम इस सर्किट को देखते हैं। यहाँ पर V1 V से ग्रेटर है, तो कन्फर्म है कि जैसे ही ये स्विच क्लोज होगा तो इस सर्किट में जो करंट है वो इस तरह से फ्लो करेगा, बिकॉज V1 इज ग्रेटर देन V। तो कन्फर्म है कि यहाँ पर बैटरी A तो डिस्चार्ज हो रहा है, लेकिन जो बैटरी B है वो चार्ज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि बैटरी B में जो करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी में इंटर कर रहा है। ये वजह है कि यहाँ पर बैटरी A बैटरी B को चार्ज कर रहा है। अगेन मान लेते हैं कि स्मॉल टाइम dt में dq चार्ज सर्किट में क्रॉस होता है। सो वी हैव स्मॉल वर्क डन ऑन बैटरी B dw इक्वल टू ये हो जाएगा V इंटू dq, V इंटू dq। ठीक है, इतना वर्क बैटरी B पे हुआ है, मतलब इस स्मॉल एनर्जी से बैटरी B चार्ज हुआ है। एक्चुअल में हो ये रहा है कि जो बैटरी A है वो dq चार्ज को बैटरी B के नेगेटिव टर्मिनल से उठाकर बैटरी B के पॉजिटिव टर्मिनल तक ले आ रहा है। ये वजह है कि बैटरी B चार्ज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जब भी चार्ज लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव कराया जाएगा उस केस में चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी, और इस वजह से बैटरी B चार्ज हो रहा है। ठीक है, अगेन यहाँ पर जो केस है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ पर बैटरी B चार्ज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर दोनों इंडक्टर चार्ज हो रहा है। ठीक है, हो रहा है कि जैसे ही दोनों स्विच क्लोज होगा तो सर्किल कंप्लीट हो जाएगा और जो करंट है वो राइज करना स्टार्ट करेगा। इस सर्किट में जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन इस सर्किट में जो करंट है वो भी एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा ऐसे। ठीक है, अगेन मान लेते हैं कि किसी स्टैंड पर इस वाले सर्किट में करंट I1 के इक्वल है और इस वाले सर्किट में करंट I2 के इक्वल है। तो जैसे जैसे करंट राइज करेगा वैसे वैसे दोनों इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड भी राइज करेगा। ठीक है, बिकॉज वी हैव मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू μ0 Ni। तो कन्फर्म है कि I जब इंक्रीज करेगा तो B भी इंक्रीज करेगा। अगेन B इंक्रीज करेगा तो दोनों इंडक्टर में फ्लक्स भी इंक्रीज करेगा, और जब फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो उस केस में दोनों इंडक्टर में EMF इंड्यूस होगा बाय फैराडे लॉ। अगेन EMF इस तरह से इंड्यूस होगा ताकि वो जो राइजिंग करंट है उसको अपोज कर सके। ठीक है, तो इस वाले सर्किट में इस तरफ डेवलप हो जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल और इस तरफ हो जाएगा नेगेटिव टर्मिनल, ताकि जो इंडक्टर है वो राइजिंग करंट को अपोज कर सके। लेकिन यहाँ पर करंट इस तरह से जा रहा है तो इस तरफ डेवलप करेगा पॉजिटिव टर्मिनल और इस तरफ डेवलप करेगा नेगेटिव टर्मिनल। अगेन रीज़न ये है कि EMF इस तरह से होगा ताकि वो राइजिंग करंट को अपोज कर सके। ठीक है, अगेन मान लेते हैं कि किसी स्टैंड पर
इसमें जो ईएमएफ है वो Xi1 के इक्वल है और इसमें जो ईएमएफ है वो Xi2 के इक्वल है, ठीक है। तो अब हम स्मॉल टाइम dt के लिए दोनों सर्किट में बैटरी का वर्क डन फाइंड करते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि स्मॉल टाइम dt में ये जो सर्किट है इसमें dQ1 चार्ज फ्लो करता है और अगेन स्मॉल टाइम dt में ये जो सर्किट है इसमें dQ2 चार्ज फ्लो करता है, ठीक है। तो ये वाला जो इंडक्टर है कन्फर्म है कि इसमें पॉजिटिव वर्क हो रहा है, ठीक है, क्योंकि जो करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से इंडक्टर के अंदर जा रहा है। यहाँ भी इंडक्टर पर पॉजिटिव वर्क हो रहा है क्योंकि जो करंट है वो इंडक्टर के पॉजिटिव टर्मिनल से अंदर जा रहा है। बिल्कुल सेम केस है, ठीक है। तो कन्फर्म है कि जो बैटरी है वो दोनों इंडक्टर में पॉजिटिव वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इस इंडक्टर में स्मॉल वर्क डन मान लेते हैं dW1 है। सो वी हैव dW1 इक्वल टू Xi1 दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इनटू स्मॉल चार्ज dQ1, ठीक है। अगेन इस सर्किट में स्मॉल वर्क डन dW2 है, सो dW2 इज इक्वल टू Xi2 इंटू dQ2, ठीक है। अगेन Xi1 इज इक्वल टू d∅1 by dt एंड Xi2 इज इक्वल टू d∅2 by dt। यहाँ पर हम सिर्फ दोनों का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। फिर ∅1 इज द फ्लक्स लिंक्ड विथ फर्स्ट इंडक्टर। इसमें लिंक्ड फ्लक्स है वो ∅1 है और इसमें जो लिंक्ड फ्लक्स है वो ∅2 है, ठीक है। अगेन ∅1 इज इक्वल टू, तो दोनों इंडक्टर में जो फ्लक्स होगा वो I1 I2 दोनों की वजह से होगा, ठीक है। तो इसमें जो फ्लक्स है ∅1 ये हो जाएगा L1 I1, ठीक है, प्लस दोनों के बीच कुछ म्यूचुअल इंडक्टेंस भी है तो हो जाएगा प्लस माइनस म्यूचुअल इंडक्टेंस M इंटू I2, ठीक है। सिमिलरली ∅2 विल बी, ये हो जाएगा L2 I2 प्लस माइनस M इंटू I1, ठीक है। अब हम ये डिसाइड करना है कि यहाँ पे प्लस होगा या माइनस होगा। तो अगर दोनों इंडक्टर एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करते हैं तो उस केस में दोनों जगह प्लस होगा, लेकिन अगर दोनों इंडक्टर एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करते हैं तो उस केस में दोनों जगह माइनस होगा। तो अब हम चेक करते हैं कि दोनों इंडक्टर एक दूसरे को मैग्नेटिक फ्लक्स को सपोर्ट कर रहे हैं या अपोज कर रहे हैं। तो अगर कोई इस तरफ से देखता है तो उसको ये दिखेगा कि इंडक्टर में करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, और जो इंडक्टर है वो इस तरह से वाइंड किया हुआ है, मतलब जो इंडक्टर है उसका वाइंडिंग एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो अगर इंडक्टर का वाइंडिंग एंटी क्लॉकवाइज है तो कन्फर्म है कि इस तरफ डेवलप कर जाएगा नॉर्थ पोल और इस तरफ डेवलप कर जाएगा साउथ पोल, ठीक है। अगेन अगर कोई इस इंडक्टर को इधर से देखता है तो इसके लिए भी जो करंट है वो ऐसे इंडक्टर में इंटर कर रहा है और अगेन इधर से देखने पर इंडक्टर की जो वाइंडिंग है वो भी एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो कंफर्म है कि इस तरफ डेवलप कर जाएगा नॉर्थ पोल और इस तरफ डेवलप कर जाएगा साउथ पोल, ठीक है। मतलब इस इंडक्टर को हम यहाँ से देखें या इस इंडक्टर को यहाँ से देखें, हमें दोनों बिल्कुल सिमिलर नज़र आएगा। दोनों की वाइंडिंग का जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल सेम नज़र आएगा, लेकिन दोनों में जो करंट का डायरेक्शन है वो भी सेम है। तो कंफर्म है कि इस केस में अगर इस तरफ नॉर्थ है इस तरफ साउथ है तो यहाँ भी इस तरफ नॉर्थ होगा
मतलब आई की तरफ नॉर्थ होगा और आई से अवे साउथ होगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, यहाँ पर दोनों इंडक्टर एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट कर रहे हैं। इसको हम चेक कर सकते हैं। ये फर्स्ट इंडक्टर है और ये सेकंड इंडक्टर है। दोनों एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। इस तरफ है नॉर्थ पोल, इस तरफ है साउथ पोल फॉर फर्स्ट इंडक्टर, और सेकंड के लिए इस तरफ है साउथ पोल और इस तरफ है नॉर्थ पोल, ठीक है। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे होगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये मैग्नेटिक लाइन फोर्स हो गया, और इसके लिए ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो कंफर्म है कि दोनों एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये वजह है कि यहाँ पर सिर्फ प्लस साइन होगा, ठीक है। तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पर जो साइन है वो प्लस होगा, क्योंकि दोनों इंडक्टर एक दूसरे को मैग्नेटिक फ्लक्स को सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम स्मॉल वर्क डन बाई बोथ द बैटरी फाइंड करते हैं। ये हो जाएगा dW1 प्लस dW2, ठीक है, इक्वल टू दिस इज Xi1 dQ1 प्लस Xi2 dQ2, ठीक है। अगेन Xi1 इज इक्वल टू d∅1 बाई dt, ये हो जाएगा d∅1 बाई dt इंटू dQ1 प्लस Xi2 इज इक्वल टू d∅2 बाई dt इंटू dQ2, ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा d∅1 इंटू dQ1 बाई dt इज इक्वल टू I1 प्लस d∅2 इंटू dQ2 बाई dt, ये हो जाएगा I2, ठीक है। तो यहाँ से d∅1 और d∅2 की वैल्यू फाइंड करेंगे और इसमें पुट करते हैं, ठीक है। सो वी हैव dW इक्वल टू d∅1, यहाँ से d∅1 की वैल्यू हो जाएगी L1 di1 प्लस m इंटू di2, ठीक है। दिस इज d∅1 इंटू I1 प्लस d∅2, ये हो जाएगा L2 di2 प्लस m di1, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर L1, L2 और m तीनों कांस्टेंट है, इंटू I2, ठीक है। इसे इक्वल टू ये हो जाएगा L1 इंटू I1 di1 प्लस ये हो जाएगा L2 I2 इंटू di2, और इन दोनों को एक साथ लेके आते हैं तो इसमें m कॉमन हो जाएगा, और ये हो जाएगा I1 di2 I1 di2 प्लस I2 di1, ठीक है। एंड दिस इज d ऑफ I1 I2, ठीक है। यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज d ऑफ
I1 I2, ठीक है। तो पूरे को इंटीग्रेट करते हैं, दिस इज dw, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। सो दिस इम्प्लाई दैट W, that is total work done by both the batteries against the induced EMF, ये हो जाएगा हाफ L1 I1 स्क्वायर, ठीक है, वेयर I1 इज द स्टडी स्टेट करेंट, ठीक है। ये हो जाएगा हाफ L2 I2 स्क्वायर, ठीक है। या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पर जो I1 है उसकी वैल्यू 0 से I1 डैश तक जाती है, और जो I2 है उसकी वैल्यू 0 से I2 डैश तक जाती है, वेयर I1 डैश एंड I2 डैश इज़ द स्टडी स्टेट करेंट, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा I1 डैश, यहाँ पे हो जाएगा I2 डैश, ठीक है, प्लस M इंटू, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा I1 I2, लिमिट पुट करेंगे 0 टू I1 डैश I2 डैश, ये हो जाएगा I1 डैश इंटू I2 डैश, ठीक है। तो I1 डैश और I2 डैश की वैल्यू फाइंड करते हैं। I1 डैश इज अ स्टडी स्टेट करेंट, ये हो जाएगा V/R, दैट इज़ 1 एम्पियर, ठीक है। यहाँ पर I2 डैश दैट इज स्टडी स्टेट करेंट, ये हो जाएगा V/R 20/10, दैट इज़ 2 एम्पियर, ठीक है। तो सबके वैल्यू पुट कर लेते हैं। सो दिस इम्प्लाई दैट W इज इक्वल टू हाफ इंटू L1 दैट इज 10 इंटू I1 डैश दैट इज 1 प्लस हाफ L2 दैट इज 20 इंटू I2 डैश स्क्वायर दिस इज 4 प्लस M दैट इज 5 इंटू 1 इंटू 2, ठीक है। सो दिस इम्प्लाई दैट W इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 10, सो दिस इज 55 मिली जूल। ये आंसर हो गया, ठीक है। और इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।